Hello students, welcome in Sagar Institute of Science and Technology, SISTEC, Department of Electrical and Electronics Engineering, Semester 3rd, Subject Electrical Measurement and Instrumentation, Subject Code EX303, Topic Rectifier Type Instruments. Rectifier type instruments, as the name rectifier, rectifier is the device is which convert AC supply into DC supply. रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करती है। रेक्टिफायर का यूज AC मेजरमेंट के लिए DC इंस्ट्रूमेंट से करने के लिए होता है। The basic arrangement of a rectifier type of instrument using a full wave rectifier circuit is shown in figure. Basic arrangement of rectifier type instrument. Rectifier is used for converting AC supply into DC supply, and it is the two types: half wave rectifier and full wave rectifier. In measurement purpose, full wave rectifier is used, and the circuit is shown in the figure in next slide. If this instrument is used for measuring AC quantity, then first the AC signal is converted to DC with the help of rectifier. If the measurement is used for measuring AC quantity को मेजर करने के लिए सबसे पहले हमको AC को DC में कन्वर्ट करना पड़ता है विथ हेल्प ऑफ द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की हेल्प से हम AC सिग्नल को DC सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, देन उस DC सिग्नल को PMMC इंस्ट्रूमेंट्स और DC मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से मेजर कर लेते हैं। Then this DC signal is measured by the PMMC meter. The multiplier resistance RS is used to limit the value of current in order that it does not exceed the current rating of PMMC meter. Rectifier and PMMC मीटर दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस इंसर्ट किया जाता है, रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है जो करंट की एक्सेस वैल्यू को लिमिट करता है, जिसकी हेल्प से इंस्ट्रूमेंट डैमेज नहीं होता। उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं मल्टीप्लायर resistance. The multiplier resistance RS is used to limit the value of the current in order that it does not exceed the current rating of the PMMC
meter. These type of instruments are used for light current work where the voltage is low and resistance high. रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स का मेनली एप्लीकेशन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजरमेंट पर्पज के लिए होता है, जहाँ पर करंट की वैल्यू बहुत कम होती है। कम करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए हम रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, और वहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होती है। This type of instruments are used for light current work where the voltage is low and resistance is high. This is the symbolic diagram of full wave bridge rectifier. This is the input AC signal, alternating signal AC, positive half cycle, and this is the negative half cycle. Current which we measure is applied through these terminals. इन टर्मिनल्स के अक्रॉस हम मेजरिंग सिग्नल को अप्लाई करेंगे। देन यह सिग्नल इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर आएगा, और डायोड, इसमें 4 डायोड लगे हुए हैं। डायोड है, पता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर डायोड के एनोड पर अप्लाई होगा तब वह डायोड फॉरवर्ड वाइज्ड कंडक्शन मोड में पहुंच जाएगा, और अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड के कैथोड टर्मिनल पर जाएगा तो वह रिवर्स वाइज्ड मोड पे पहुंच जाएगा। फॉरवर्ड वाइज्ड मोड का मतलब होता है कि वह कंडक्शन करेगा, रिवर्स वाइज्ड मोड का मतलब है कि वो कंडक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे जब पॉजिटिव हाफ, हम मान के चलते हैं दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो यहाँ प्लस साइकिल आएगी, यहाँ पर माइनस साइकिल आएगी। जब ये प्लस साइकिल यहाँ से आएगी तो पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से आप देखिए प्लस यहाँ पर इस डायोड के एनोड पर है, तो प्लस सिग्नल इस डायोड को फॉरवर्ड वाइज कर देगा, तो यहाँ से करंट आगे पहुँच जाएगा, मतलब यहाँ से सर्किट वाला कंप्लीट हो जाएगा। और यही चीज़ जब इस वाले डायोड पर आएगी तो यहाँ पर जब प्लस इसके कैथोड पर आएगा तो इसको रिवर्स बाइस्ड कर देगा। रिवर्स करना मतलब इस डायोड को ओपन कर देना, ओपन सर्किट कर देना। ओपन सर्किट हो जाएगा तो यहाँ से कोई भी सिग्नल आगे नहीं पहुँचेगा। तो एक सिग्नल जो है यहाँ से आते हुए यहाँ पहुँच जाएगा, और यहाँ से इस मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस की हेल्प से, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का मतलब है करंट की वैल्यू को लिमिट करना ताकि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स डैमेज ना हो। मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस RS is used for limiting the current for purpose safe working of PMMC मीटर। फिर यहाँ से PMMC मीटर के थ्रू यहाँ पर आएगा, और यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो सिग्नल है इस डायोड के थ्रू, ये वाला डायोड फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये हम आगे चल रहे हैं कि प्लस सिग्नल यहाँ से आया, इस डायोड को फॉरवर्ड किया, फिर यहाँ से आगे गया, फिर मीटर के पास आया, मीटर से वही प्लस सिग्नल आगे जाते हुए इस वाले डायोड के पास आएगा, और यहाँ से वापस निकल जाएगा। तो इस तरीके से काम करेगा। जब हम
बात करते हैं नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल की। जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो भी यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो उसके लिए आप देखिए माइनस के लिए ए वाला डायोड फॉरवर्ड होगा, तो यहाँ से सिग्नल यहाँ इंस्ट्रूमेंट के पास पहुँच जाएगा, और यहाँ ये प्लस होगा तो यहाँ से ए वाला डायोड फॉरवर्ड हो जाएगा, तो यहाँ से इस डायोड से मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस की हेल्प से सिग्नल यहाँ पहुँच जाएगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों साइकिल का मेजरमेंट आपको पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मिल जाएगा। तो रेक्टिफायर डीसी कन्वर्जन के काम में आता है, एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करता है। आप यहाँ देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल एसी है, और यहाँ आप देखिए इंस्ट्रूमेंट्स के पास यहाँ प्लस, ऑल टाइम प्लस, यहाँ पे ऑल टाइम माइनस, मतलब ये डीसी सिग्नल है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के बाद हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। The DC sensitivity of our rectifier type instruments is SDC equal 1/IFS ohm per volt, where IFS is the current required to produce full scale deflection. सेंसिटिविटी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। आप देखिए यह सर्किट हम प्रीवियस स्लाइड में स्टडी कर चुके हैं। अब इसकी कुछ वेव फॉर्म आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी सप्लाई इज अप्लाइड टू द रेक्टिफायर, देन रिजल्टेंट आउटपुट विल बी दिस। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल हमने अप्लाई की तो आउटपुट रेक्टिफायर के आउटपुट टर्मिनल पर भी आपको एक पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी। नेक्स्ट, जब सप्लाई की नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई की तब वो नेगेटिव हाफ साइकिल भी आउटपुट पर आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट होकर ही मिलेगी। इसीलिए इसको हम कन्वर्टर्स बोलते हैं, एसी टू डीसी। यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल थी तब भी पॉजिटिव मिल रहा है हमको आउटपुट पे, यहाँ नेगेटिव हाफ साइकिल है तब भी आउटपुट पर हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिल रहा है। इसका मतलब है कि इसने पॉजिटिव हाफ साइकिल को तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट किया ही है, साथ में नेगेटिव हाफ साइकिल को भी पॉजिटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट कर दिया। अगेन पॉजिटिव साइकिल फिर यहाँ पे एक आई, उस पॉजिटिव साइकिल को रेक्टिफायर ने फिर से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखिए V RMS, RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी। RMS वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी इज इक्वल टू VM अपॉन √2। VM मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी इज द पीक वैल्यू ऑफ द सप्लाई। तो आप देखिए ए वेवफॉर्म यहाँ से जाते हुए ऐसे आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे जो इसने पीक पोजीशन अचीव की, ए पीक वैल्यू सबसे ऊपर की जो वैल्यू है ए कहलाता है इसका VM। इसको हम मैक्सिमम वोल्टेज भी बोलेंगे और पीक वैल्यू भी बोलेंगे। तो पीक वैल्यू को अगर हम √2 से डिवाइड कर दें तो आपको मिल जाता है RMS वैल्यू। ये इनपुट सिग्नल है। अब आउटपुट पे क्या पहुंचा, आउटपुट पर आपके पास ए वाली वेवफॉर्म आई। यहाँ आपको इसका एवरेज वैल्यू होता है 0.636 VM, मतलब आउटपुट का जो मैक्सिमम वैल्यू है VM, उसको अगर हम 0.636 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको एवरेज वैल्यू मिल जाती है, और यह एवरेज वैल्यू आपका मेजर्ड वैल्यू कहलाएगी। तो यहाँ से इस तरीके से हम मेजरमेंट कर सकते हैं एसी टू डीसी। यहाँ आपको इनपुट वैल्यू दी हमने RMS वैल्यू VRMS VM अपॉन √2 आप यहाँ से मिल जाएगी।
डायोड रेक्टिफायर सर्किट के थ्रू यह एसी सप्लाई डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद यह डीसी आरएस मल्टीप्लाइंग रेजिस्टेंस के साथ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के पास पहुंचेगी, फिर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट उसको मेजर कर लेगा और वो वैल्यू हमको मिल जाएगी। इस तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट्स वर्क करते हैं। लिमिटेशंस। Rectifier instruments are only accurate on the waveform. Rectifier instruments are only accurate on the waveform on which they are calibrated. इसकी लिमिटेशन है कि रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट्स केवल कैलिब्रेटेड वेवफॉर्म्स सप्लाई के लिए ही प्रॉपर आउटपुट देते हैं। Since calibration assume pure sine wave, the presence of harmonic give erroneous reading. Rectifier type instruments pre-calibrated values या वेवफॉर्म के लिए ही एक्यूरेट रीडिंग देते हैं। इसमें हम मान के चलते हैं कि इनपुट सप्लाई प्योर साइन वेव है। प्योर साइन वेव होने का मतलब है कि उसमें हार्मोनिक्स कंपोनेंट्स नहीं हो और उसमें वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन नहीं हो। अगर कुछ डिस्टॉर्शंस होते हैं, हार्मोनिक्स होते हैं, तो रीडिंग में कुछ न कुछ एरर्स आएंगी। The rectifier is temperature sensitive and therefore the instrument reading are affected by large variation of temperature. Rectifier instruments temperature sensitive होते हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव क्यों? क्योंकि रेक्टिफायर सर्किट डायोड की हेल्प से बनता है और डायोड एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है और सेमीकंडक्टर मटेरियल टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर चेंज होने से डायोड का कंडक्शन मोड चेंज होता है और जब डायोड के कंडक्शन वैल्यूज चेंज होंगी तो उसका आउटपुट भी चेंज होगा। तो इसलिए रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं एंड देयरफॉर द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग आर अफेक्टेड बाय लार्ज वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। इसलिए टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन होगा तो रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू भी अफेक्टेड होती है। एप्लीकेशन of rectifier type instruments is the rectifier instrument is very suitable for measuring alternating voltage in the range of 50 to 250 volt. रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स 50 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट तक की रीडिंग देने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, सूटेबल होते हैं। The rectifier instrument may be used as a micrometer or low milliammeter. रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स का यूज बहुत ही कम अमाउंट के करंट को मेजरमेंट करने के लिए होता है। रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल रेंज ऑफ करंट, दैट इज अप टू 10 मिलीएम्पियर टू 15 मिलीएम्पियर। 10 मिलीएम्पियर से लेके
15 मिली एम्पियर तक के करंट को मेजरमेंट करने के लिए ही काम में आता है। It is not suitable for measuring large current because for larger current the rectifier becomes too bulky and providing shunt is impracticable due to rectifier characteristics। हम इससे हायर रेंज के करंट को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम करंट की रेंज बढ़ाएंगे तो हमें रेक्टिफायर में यूज होने वाले डायोड की करंट कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करना पड़ेगी, और जब डायोड की करंट कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे तो डायोड का साइज बढ़ जाएगा। डायोड का साइज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है रेक्टिफायर का साइज भी बढ़ जाएगा और रेक्टिफायर बहुत बल्कि हो जाएगा, बल्कि उसका वेट बढ़ जाएगा, और साथ में हमें उसके साथ शंट रेजिस्टेंस भी लगाना पड़ जाएंगे करंट लिमिट करने के लिए। और रेजिस्टेंस जब लगेंगे, हायर करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस में हीट डेवलप होगी और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर विल बी लॉस, काफी सारा पावर उसमें लॉस हो जाएगा। रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट्स find their principal application in measurement in high impedance circuit. Rectifier instruments find their principal application in measurement in high impedance circuit at low and audio frequencies. यह हाई इम्पीडेंस पे काम करता है जहां पर लो फ्रीक्वेंसी होती है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है। They are commonly used in communication circuit because of their sensitivity at low power consumption. रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कम्युनिकेशन सर्किट में यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, अच्छी होती है, और पावर कंजम्पशंस बहुत कम होता है। Thank you for watching this video.